Good morning, students. Welcome to our SGM online classes. Today, we are going to learn remaining part of lesson number 1.4 Revti's musical plants. We had on page number 19. Now we start from but their ridicule did not deter her from her mission. लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि रेती का झाड़ किसी ने चुरा लिया था। बाद में उसने वही प्लांट कंपटीशन में, बेस्ट प्लांट कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में उसने देखा और बाद में उसने ऑर्गेनाइज़र को बताने का प्रयास किया, लेकिन ऑर्गेनाइज़र उसके बातों से सहमत नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। वो पट से अपने घर गई ये साबित करने के लिए कि वो प्लांट मेरा है, और उसने वहाँ पर अपने वायलिन के साथ में फिर से रिटर्न आ गई थी। तो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र उसके हाथ में वायलिन देखकर उसके ऊपर, दैट मीन्स रेवती के ऊपर हंस रहे थे। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। रिडिक्यूल मीन्स मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना। डिटर मीन्स डिस्करेज। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। वो लोग इसके रेवती के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन वह अपने मिशन से पीछे नहीं हटी। उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन वो निराश नहीं हुई, डिस्करेज नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। उसने उनसे कहा कि मुझे पता है मेरे प्लांट्स के बारे में, मैं अपने प्लांट्स को जानती हूँ। एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, और मैं आपके साथ में उस प्लांट्स के बारे में एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी। मेरे प्लांट्स मेरे ही तरह म्यूजिक लवर है, म्यूजिक को पसंद करने वाले हैं। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। और आप देखो कि जब मैं म्यूज़िक बजाऊंगी तो वह मुझे किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, यह आपको देखना है। आप देख सकते हो। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉइंग म्यूजिक। वो ऑर्गेनाइज़र, वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब रेवती के ऊपर हंसने लगे, हंसते हुए बोलने लगे कि उन्होंने आज तक ऐसा कहीं नहीं सुना था कि कोई प्लांट्स म्यूज़िक को एंजॉय कर सकता है। दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूज़िक। ऑर्गेनाइज़र ने रेवती से कहा, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस, क्या प्लांट्स को हमारे तरह कान होते हैं? टू एंजॉय योर म्यूज़िक, इंसान के तरह उनको भी, हमारे तरह उनको भी कान होते हैं कि वह तुम्हारा म्यूज़िक एंजॉय कर सके। नो वन बिलीव्ड हर, किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि वह प्लांट्स, वो बाल्सम प्लांट्स म्यूज़िक को एंजॉय करता है। इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड, उदास। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट was determined to win her plants back। अब उसे लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, वो बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि एक प्लांट भी म्यूज़िक को एंजॉय कर सकता है। वो लोगों के व्यवहार से बहुत नाराज़ हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, सैड हुई, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि मुझे कुछ भी करना है, मेरा प्लांट्स मुझे फिर से वापस लेना है। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। वह
उस प्लांट के पास में बैठ गई, अपने वायलिन को धीरे धीरे उसने बजाना शुरू किया और उस वायलिन के ऊपर उसने अपनी फेवरेट राग बजाई। और उसका फेवरेट राग कौन सा था रेवती का? मोहनम। दिस इज द फेवरेट रागा ऑफ रेवती। मोहनम ये जो राग था ये रेवती को बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने वही राग बजाना शुरू किया। एनग्रॉस्ड इन हर म्यूजिक, वो जब उसने अपना राग बजाया, मोहनम ये राग बजाया, तो वह अपने ही राग में खो गई थी। रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम, रेवती अपने प्लांट्स को भी कुछ देर के लिए भूल गई थी। बट द अदर्स कुड नॉट, लेकिन रेवती तो अपने म्यूजिक में पूरी तरह गुम हो गई थी, खो गई थी। वह कुछ देर के लिए अपने प्लांट को भी भूल गई थी, लेकिन आसपास के जो लोग उसे देख रहे थे वो कुछ भी नहीं भूले थे। विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच्ड द प्लांट्स। अब क्या हुआ, जब वो म्यूज़िक बजा रही थी तो कुछ पेड़ों में हलचल दिखी और लोग, वह तो अपने प्लांट्स को भूल चुकी थी क्योंकि अपने म्यूज़िक में ही खो गई थी, लेकिन आसपास के लोग बराबर उस पेड़ के तरफ, उस बाल्सम प्लांट्स की ओर को वॉच कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उनके आंखों ने एक चमत्कार देखा। विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स स्ट्रेट एट फर्स्ट, सबसे पहले वह प्लांट ने अपने आप को सीधा किया। दे बेंट स्लाइटली, और बाद में अपने आप को सीधा करने के बाद में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली बेंट होने लगे, मुड़ने लगे। एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन, वो जैसे जैसे वायलिन बजा रही थी वैसे वैसे वह रिस्पॉन्स देते हुए बेंट कर रहे थे। देयर स्टेम्स बेंट टुवर्ड्स रेवती एज दो दे वांटेड टू टच हर, ऐसा लग रहा था कि रेवती को वह प्लांट्स टच करना चाहते हैं और इसीलिए वह अपने स्टेम्स को, अपने तने को रेवती के तरफ बेंट कर रहे हैं। इन देयर हैप्पीनेस द ऑर्गेनाइजर वेयर स्टन्ड, एस्टोनिश्ड एंड स्टन्ड मीन्स एस्टोनिश्ड एंड अमेज्ड। द ऑर्गेनाइजर वेयर स्टन्ड, यह देखकर वो हक्का बक्का हो गया ऑर्गेनाइजर कि ये क्या हो रहा है कि एक प्लांट इस रेवती के म्यूजिक को रिस्पॉन्स कर रहा है। दे हैड वॉच्ड अ न्यू फिनोमिना, दे हैड वॉच्ड न्यू फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स एन एक्यूरेंस और वंडर, इसे घटना भी बोल सकते हैं हम, घटना, इंसिडेंट। फिनोमिना ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। डिस्कवरर मीन्स खोज करने वाला। उन्होंने देखा, ऑर्गेनाइजर ने देखा कि एक ऐसी घटना देखी, एक ऐसा फिनोमिना देखा कि एक प्लांट म्यूजिक को रिस्पॉन्ड कर रहा है और इस फिनोमिना की डिस्कवरर रेवती बन चुकी थी। दे ऑल applauded her and said they were convinced that the plants were her। सभी ऑर्गेनाइजर ने उसका स्वागत किया, उसका तालियों से बहुत स्वागत किया और उन्होंने उससे बोला कि हम आपके बातों से सहमत हो चुके हैं कि यह प्लांट आपका ही है। दे पुल्ड अप, अब पुल्ड अप का मीनिंग होता है टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। कोई यदि गलती करता है तो हम थोड़ा उसे डांट देते हैं, उसे बोला जाता है पुल्ड अप। दे पुल्ड अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम, जिस रेवती के नेबर ने उन ऑर्गेनाइजर को चीट किया था, उनसे झूठ बोला था, तो उनको अभी ऑर्गेनाइजर कुछ बोलने लगे। उनसे कहा कि आपने हमें चीट किया है। एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट, और बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उस प्लांट को चुराया है। लेकिन उसके पहले उसने बहुत आर्गूमेंट किया, यानी इजीली उसने अपनी चोरी कबूली नहीं की। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ उन दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजर और उस लेडी के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ। बाद में वह अपनी गलती उसने कबूल कर ली। दैट शी हैज़ स्टोलन रेवतीज प्लांट्स, कि उसने रेवती का प्लांट चुराया था।
She said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. एक दिन वह रेवती के यहाँ गई थी, जाते समय उसने उसके रेवती के कोर्ट यार्ड में एक पेड़ देखा जो काफ़ी अच्छा था और तभी उसने अपने मन में ला लिया था कि इस प्लांट को मुझे चुराना है। तो रात के वक्त में उस नेबर ने वह प्लांट रेवती के कोर्ट यार्ड से रिमूव करके, दैट मीन्स चुरा करके अपने घर ला लिया और बाद में उसी प्लांट को बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में सबमिट कर दिया था। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, नो वन डाउटेड हर। वह एक रेगुलर पार्टिसिपेंट थी क्योंकि यह प्रोग्राम उनके एरिया में हमेशा हुआ करता था, हर साल हुआ करता था और उसमें हमेशा वह पार्टिसिपेट करती थी, सहभाग लेती थी, इसलिए ऑर्गेनाइजर ने भी उसके ऊपर शक नहीं किया था। द अथॉरिटीज decided that Revati's plant deserved the first prize as they were the best looking and healthy। जो अथॉरिटी थी, जो जज थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती का ही प्लांट फर्स्ट प्राइज के लिए डिजर्व करता है क्योंकि वो सबसे हेल्दी भी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। रेवती को फर्स्ट प्राइज मिला। प्राइज मिलने के बाद में रेवती ने वह प्राइज भी अपने घर में लाया, साथ में उस पेड़ को भी अपने घर में बड़े गर्व से ला लिया। In this way, we had completed the lesson number 1.4 Revati's musical plants. Thank you and have a nice day.